नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बारे में कि किस तरह से जंग का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और आगे क्या होने की संभावना लग रही है। दोस्तों, जब भी कोई भी जंग या फिर किसी भी तरह का युद्ध या युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो ग्रहों में भी यह व्यवस्थाएं या स्थितियां देखने को हमें मिलती हैं। इसी तरह की आज प्रिडिक्शन लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जिस तरह से अभी ईरान का पुराना इतिहास रहा है उस पर बात करते हैं कि किस तरह से अभी एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स और जियोपॉलिटिकल रीजन्स क्या क्या आए हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जो अभी स्थितियां चल रही हैं, क्या यह स्थितियां जंग का रूप ले सकती हैं, क्या एक बड़े युद्ध होने की संभावना है, इस पर हम बात करेंगे। जब जब ऐसी कोई संभावनाएं होती हैं दोस्तों, तब एस्ट्रोलॉजी पहले ही इन सब चीज़ों की घोषणा कर देती है कि ऐसा होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। अभी जो वर्तमान की स्थितियां हैं, ईरान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ बेरोजगारी और भुखमरी जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। आप सभी बार बार सुन रहे न्यूज़ में होंगे कि रियाल भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, यानी रियाल तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। अभी जो सीधे सीधे बात करें तो अमेरिका जो है ईरान से सीधे लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इजराइल ने दोस्तों, इजराइल और हमास का जो वार हुआ था, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ईरान का थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोल था, ऐसा अमेरिका का मानना है। और इसी के कारण आगे जंग की संभावना और अमेरिका ईरान पर कंट्रोल चाहता है। अब जब हम अमेरिका की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि सूर्य जो है कर्क राशि का है और शनि जो है तुला राशि का। थोड़ा सा शनि का जो प्रभाव है अमेरिका के लिए थकावट भरा और ओवर एक्सटेंशन वाला होने वाला है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा शनि का जो प्रभाव है, इससे अमेरिका का जो सिस्टम है यहाँ पर बहुत सारी कमजोरियां दिखाई दे सकती हैं और ट्रंप की पावर को भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। डॉलर भी बहुत नीचे आने की संभावना बन रही है। मैं जिस तरह से प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर लगभग 79 से भी नीचे आने की संभावना बनी हुई है, जहां पर डॉलर को मैं लगभग 2026 में 64 से 79 के बीच में देखता हूं, यानी इतनी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। वहीं हम ईरान की बात करें अगर, तो इस्लामिक रिपब्लिक की कुंडली के हिसाब से मंगल और केतु का प्रभाव इस समय चल रहा है कि ईरान अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, यानी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। लेकिन वहाँ की जो जनता है वह बार बार इस तंत्र को नष्ट करने की कोशिश करेगी, जो कि अभी हाल ही में अपने को देखने को भी मिल रहा है। अब बात करेंगे 2026 में विशेष रूप से क्या हो सकता है, तो मंगल शनि की टकराहट, यहाँ मंगल शनि की युति, राहु केतु का वर्ल्ड एक्सिस पर प्रभाव, इन सभी घटनाओं से एस्ट्रोलॉजी साफ सुथरी तरह से कह सकती है कि ईरान जो है, ईरान कमजोरी के साथ तो रहेगा, कमजोर होगा, ईरान कमजोर होगा, लेकिन अमेरिका सीधे अटैक उस पर नहीं करेगा, यानी सीधे युद्ध की संभावनाएं नहीं होंगी। क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां इस समय रहेंगी, कूटनीतिक विचार जो अमेरिका का रहेगा वह इस्लामिक राष्ट्रों के पक्ष में रहेगा। तो अमेरिका की जो कुंडली अभी वर्तमान में कहती है कि वह किसी से सीधी तरह से जंग करने के या युद्ध करने के इच्छा में नहीं है। वह केवल शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को, राष्ट्रों को डराने का प्रयास करेगा और इससे अधिक वह सीधी तरह से युद्ध में या सीधे मैदान पर आने की संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो असली जो लड़ाई होने वाली है वह हथियारों से नहीं होने वाली है। असली जो लड़ाई है वह कूटनीतिक लड़ाई है कि तेल को अपने कंट्रोल में लेना है, और जैसे वेनेजुएला में तेल अपने कंट्रोल में अमेरिका ने लिया, इसी तरह की कूटनीति बनाएगा। और इस कूटनीति का असर ये होगा कि अमेरिका अपने आप को और पीछे धकेलेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम प्रिडिक्शन आपके लिए लाने वाले हैं करेंसी ट्रेड पर कि सही में कितना डॉलर कमजोर हो सकता है और कौन सी करेंसी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, जंग की अगर बात करें कि जंग के लिए अमेरिका तैयार है, तो इस तरह की परिस्थितियां वह स्वयं निर्मित नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा जो मामला हुआ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर आया गया, तो राष्ट्रपति थंब दिखाते हुए
तस्वीर निकला रहे हैं, अपनी फोटो निकला रहे हैं थंब दिखाते हुए, वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं राष्ट्रपति के उठने का। तो इन सभी चीज़ों से ये सब समझ में आता है कि पहले से चीज़ें परिस्थितियाँ तय हैं। पहले से रूस ने अपने लोगों को, अपने एम्बेसी को वहाँ से वेनेजुएला से बुला लिया था। तो इन सभी बातों से ये समझ में आता है कि पहले से इनकी कूटनीतिक परिस्थितियां जो हैं, पहले से ये सब चीज़ें व्यवस्थित स्क्रिप्टेड हो रही हैं कि ऐसा ऐसा हमें करना है, और यह बात रूस को भी पता है। तो सीधी तरह से मैं जैसे पहली प्रेडिक्शन में भी कहते आया हूं कि अपने को सीधी तरह से युद्ध देखने को नहीं मिलेगा। कूटनीतिक युद्ध, कूटनीतिक आंदोलन ये आपको 2026 में देखने को अधिकतम मिलेंगे। अब इसका असर क्या होगा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अपनी ग्रोथ को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ तेल की जो क्रूड की कीमतें हैं, इसमें लगातार वृद्धि के संकेत इस मामले को लेकर मिलेंगे, और क्रूड में लगातार वृद्धि अभी देखने को भी आपको मिल रही है। तो आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।